Hello students, this is your English teacher and today we are going to take the third chapter of Footprints Without Feet. This is our book that we are going to start and the lesson number is 3. The name of that lesson is The Midnight Visitor, and in this chapter, before to start, I would like to give you a brief description about the characters of this chapter. So we have 3 characters in this chapter, as you can see. Oswald, that is the main character, and he is a secret agent in this story. Next is Fowler. Fowler is a writer who went to meet Oswald to know something about Oswald so that he could write in his newspaper, in his magazine. Next character is Max. Max is another secret agent. Okay, and there are 3 characters in this story, and the chapter is about an important report. That report is about some missiles, how to make missiles or something like this. Actually, not much detail is given about that report. Okay, and Max wants this report. Okay, this report is going to be delivered to Oswald, and before it get delivered to Oswald, Max wanted it to be collected. अब हिंदी में सुनिए, उस रिपोर्ट को मैक्स प्राप्त करना चाहता है कि वो रिपोर्ट ओसबल के पास आएगी, उससे पहले मैं उससे उस रिपोर्ट को ले लूं और वहां से चला जाऊं. बस इसी के ऊपर है ये सारा चैप्टर. तो अब मैं आपको बुक में लेके चल रहा हूं. चलिए बुक की तरफ. So this is our chapter that we are going to start, the midnight visitor. Midnight means आधी रात में, visitor means आगंतुक, आने वाला, आधी रात को आने वाला. एक विजिटर की बात यहाँ पे हम पढ़ेंगे. देखिए what will happen. Oswald, a secret agent. Oswald was a secret agent. जासूस is expecting to get a very important report. Another secret agent, उसके पास एक बहुत ही important report आने वाली थी. Another secret agent, Max. एक Oswald है, दूसरा है Max. Threatens him with a pistol demanding the report. Max उसी रिपोर्ट को लेने के लिए ओसवल्ड के पास जाता है और उसे पिस्टल से डरा देता है. पिस्टल मीन्स बंदूक. डज ओसवल्ड आउटविट हिम. आउटविट का मतलब होता है छुटकारा पाना. क्या ओसवल्ड उससे छुटकारा पाता है? ओसवल्ड डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. फाउलर ने जो कुछ भी अब तक पढ़ा था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, ओसवल्ड एक सीक्रेट एजेंट के कैरेक्टर में बिल्कुल भी शूट नहीं करता था. मतलब उसे देख करके कोई ये नहीं कह सकता था, ओसवल्ड को देख के, कि ओसवल्ड एक सीक्रेट एजेंट है. यू माइट हैव सीन दैट मैनी सीक्रेट एजेंट्स आर टॉल एंड वेरी हार्ड मसल्ड एनिमल. एनिमल मीन्स ह्यूमन बीइंग, एज यू कैन सी इन दिस फोटो. दिस इज आवर मैन ओसवल्ड. सो थोड़ा छोटा है हाइट में, पेट भी बाहर निकला हुआ है, तो कोई कह नहीं सकता कि ये एक सीक्रेट एजेंट है. हाँ, इस तरफ देखो आप, इसको देखे तो हम कह भी सकते हैं. सो यही बात यहाँ बताने की वो कोशिश कर रहा है. ठीक है ना. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी. मस्टी मीन्स बैड स्मेल कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. ग्लूमी मीन्स जहाँ पर बहुत अधिक अंधेरा हो. ठीक है. फ्रेंच के अंधेरे से भरे हुए होटल में उसका पीछा करते हुए, मतलब उसके साथ साथ चलते हुए, जहाँ पर गंदी स्मेल आ रही थी. वेयर ओसवल्ड हैड ए रूम. जहाँ पर ओसवल्ड ने एक रूम ले रखा था रेंट पे. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर को काफ़ी बुरा लगा. मतलब फाउलर यहाँ पे ओसवल्ड से मिलने आया है. फाउलर ने सोचा बहुत कुछ था. ही हैड थॉट अ लॉट अबाउट ओसवल्ड दैट ही विल बी अ वेरी गुड लुकिंग मैन with great presence of mind etc etc, but he felt let down. उसको जो सोचा था वैसा नहीं हुआ. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely means मुश्किल से, a setting for a romantic adventure. romantic adventure जैसे काम करने के लिए ये कमरा बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं था, ऐसा कह रहा है फाउलर. Oswald was for one thing fat. Oswald was very fat, and then there was his accent.
सेकंड जो बात थी उसके बारे में, पहली बात तो थी कि वो बहुत मोटा था। सेकंड थिंग वाज हिज एक्सेंट। एक्सेंट मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का लहजा। देन ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली। पासिबली मीन्स एनी हाउ, इट मीन्स जैसे तैसे करके वो फ्रेंच और जर्मन भाषाएं बोल लेता था। ही हैड नेवर altogether lost the American accent that he had brought to Paris from Boston 20 years ago। और अभी तक वह उस अमेरिकन एक्सेंट को नहीं भूला था जो वह अपने साथ लाया था बोस्टन से पेरिस, आज से लगभग 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसबल सेड। ओसबल कहता है तुम शायद निराश हो गए हो मुझसे मिलके। ओसबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। उसके कंधे के ऊपर से खरखराहट की आवाज़ निकालते हुए कहता है, विजली मीन्स खरखराहट की आवाज़ के साथ। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया होगा, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस। डीलिंग इन एस्पिनॉइज। एस्पिनॉइज का मतलब होता है जासूसी एंड डेंजर। तुम्हें ये बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो जासूसी और ख़तरों से खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि यू आर ए राइटर, तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक इंसान हो। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने शायद कल्पना की होगी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। इन्विजन का मतलब होता है इमेजिन्ड, कल्पना करना। मिस्टीरियस मीन्स रहस्य से भरी हुई बातों के बारे में कल्पना की होगी मेरे बारे में, कि भाई मैं जहाँ मेरे साथ हमेशा क्या होता होगा, क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन्स, मतलब मेरे पास हमेशा पिस्टल की आवाज़ से मैं खेलता हूँ, वाइन में ड्रग्स मिला करके पीता हूँ, या इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होती रहती है। शायद तुमने ऐसा मेरे बारे में सोचा होगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who। तुमने एक रात बिताई है, डल इवनिंग। एक डल का मतलब होता है नीरस शाम बिताई है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक केयरलेस, स्लोपी मीन्स केयरलेस, मोटे इंसान के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। यहाँ पे डार्क आइड ब्यूटीज का मतलब है म्यूज़िक हॉल की औरतें। उन औरतों के हाथ से मेरे बारे में लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर मैसेज प्राप्त करने की बजाय तुमने मेरे साथ जो है ये शाम बिताई है। गेट्स ओनली ए प्रोसोइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। एक ऐसे इंसान के साथ जो सिर्फ नॉर्मल टेलीफोन कॉल प्राप्त करता है अपने रूम में दूसरे लोगों को अपॉइंटमेंट देने के लिए। तो मतलब तुमने बहुत सोचा तो बहुत कुछ था मेरे बारे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन चकल्ड। चकल्ड का मतलब होता है मुंह दबाकर हंसना। वह हंसा टू हिमसेल्फ, खुद के ऊपर, एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, एज ही ओपन्ड द डोर एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और अपने परेशान गेस्ट को अंदर आने के लिए खुद साइड में खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें भ्रम हो गया है। ओसबल टोल्ड हिम। डिसइल्यूजन का मतलब होता है गलत धारणा बना लेना। बट टेक केयर, चीर, बट टेक चीर, लेकिन खुश रहो। माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर which several men and women have risked their lives, come to me। और उस पेपर के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी, कब मेरे साथ आओ। some days soon that paper may well affect the course of history, शायद वो पेपर एक दिन इतिहास का पन्ना बदल कर रख दे, इतिहास को ही बदल सकता है वो पेपर। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, क्या पता इस विचार में ड्रामा है, नाटक है या नहीं है, लेकिन वो पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने लाइट ऑन की कमरे की। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही वहाँ पर उजाला हुआ, लाइट केम अप
into the room, Fowler had his first authentic thrill of the day. Fowler को उस दिन की सबसे ज़्यादा अथेंटिक का मतलब होता है रिलायबल, मीन्स विश्वास के लायक, विश्वसनीय डर वाली झलक उसे महसूस हुई। क्या वजह से उन्होंने लाइट ऑन की? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे कमरे में, कमरे की आधी दूरी के उस पार, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओसबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ओसबल ने कई बार अपनी आंखें झपकाई। मैक्स ही विज्ड, कठिनाई से सांस लेना, इसका मतलब होता है मैक्स कठिनाई से सांस लेते हुए बोला, अरे मैक्स तुम, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो स्टूडेंट, हेयर वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर